दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि ईरान की हरकतों की वजह से मेडिटरेनियन सी में टेंशन क्रिएट हो रही है। जब से इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है और कभी अरेबियन सी में तो कभी रेड सी में आने वाले शिप पर रैंडम अटैक कर रहा है। इससे वर्ल्ड ट्रेड भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड रेड सी और मेडिटरेनियन सी के थ्रू ही होता है। इसी बीच यह खबर निकलकर सामने आई थी कि सऊदी अरब से भारत आने वाले एक कमर्शियल शिप पर ड्रोन अटैक किया गया और अका द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि यह अटैक ईरान की तरफ से किया गया है, लेकिन इसको लेकर भारत ने साफ इनकार कर दिया था। जिसके बाद इस अटैक की भारत में रिसर्च की जा रही है और इनिशियल रिपोर्ट में जो निकलकर सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया है। इस रिपोर्ट के ऊपर आगे हम बात करेंगे और इस रिपोर्ट के बाद भारत के रक्षा मंत्री और भारतीय नेवी की तरफ से जो बयान सामने आया है उसके ऊपर भी आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। ईरान बहुत दूर रहकर भी भारत की शिप पर अटैक करने में सक्षम था। यह ड्रोन अपने साथ 50 किलो पे लट कैरी करके भी ले जा सकता है। हालांकि अभी इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आया है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई है उसी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। वहीं बात करें ईरान के द्वारा इस तरह का हमला क्यों किया गया, तो उसके पीछे की वजह साफ है। ईरान भारत पर दबाव बनाना चाहता है और वह चाहता है कि भारत समेत सभी देश इजराइल पर प्रेशर बनाए और उसे गाजा पर अटैक करने से रोके, क्योंकि लंबे समय से ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है। वहीं इसके अलावा इजराइल ने हमास पर जो अटैक किया था, इसको भारत ने सपोर्ट भी किया था, जिसकी वजह से ईरान भारत से नाराज था और इजराइल हमास के युद्ध के चलते ही भारत ने ईरान से ट्रेड करने को भी मना कर दिया। दोस्तों, इसी तरह की देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि ईरान की हरकतों की वजह से मेडिटरेनियन सी में टेंशन क्रिएट हो रही है। जब से इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है और कभी अरेबियन सी में तो कभी रेड सी में आने वाले शिप पर रैंडम अटैक कर रहा है। इससे वर्ल्ड ट्रेड भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड रेड सी और मेडिटरेनियन सी के थ्रू ही होता है। इसी बीच यह खबर निकलकर सामने आई थी कि सऊदी अरब से भारत आने वाले एक कमर्शियल शिप पर ड्रोन अटैक किया गया और अका द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि यह अटैक ईरान की तरफ से किया गया है, लेकिन इसको लेकर भारत ने साफ इनकार कर दिया था। जिसके बाद इस अटैक की भारत में रिसर्च की जा रही है और इनिशियल रिपोर्ट में जो निकलकर सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया है। इस रिपोर्ट के ऊपर आगे हम बात करेंगे और इस रिपोर्ट के बाद भारत के रक्षा मंत्री और भारतीय नेवी की तरफ से जो बयान सामने आया है उसके ऊपर भी आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। ईरान बहुत दूर रहकर भी भारत की शिप पर अटैक करने में सक्षम था। यह ड्रोन अपने साथ 50 किलो पे लट कैरी करके भी ले जा सकता है। हालांकि अभी इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आया है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई है उसी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। वहीं बात करें ईरान के द्वारा इस तरह का हमला क्यों किया गया, तो उसके पीछे की वजह साफ है। ईरान भारत पर दबाव बनाना चाहता है और वह चाहता है कि भारत समेत सभी देश इजराइल पर प्रेशर बनाए और उसे गाजा पर अटैक करने से रोके, क्योंकि लंबे समय से ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है। वहीं इसके अलावा इजराइल ने हमास पर जो अटैक किया था, इसको भारत ने सपोर्ट भी किया था, जिसकी वजह से ईरान भारत से नाराज था और इजराइल हमास के युद्ध के चलते ही भारत ने ईरान से ट्रेड करने को भी मना कर दिया। दोस्तों, इसी तरह की देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि ईरान की हरकतों की वजह से मेडिटरेनियन सी में टेंशन क्रिएट हो रही है। जब से इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है और कभी अरेबियन सी में तो कभी रेड सी में आने वाले शिप पर रैंडम अटैक कर रहा है। इससे वर्ल्ड ट्रेड भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड रेड सी और मेडिटरेनियन सी के थ्रू ही होता है। इसी बीच यह खबर निकलकर सामने आई थी
कि सऊदी अरब से भारत आने वाले एक कमर्शियल शिप पर ड्रोन अटैक किया गया और अका द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि यह अटैक ईरान की तरफ से किया गया है, लेकिन इसको लेकर भारत ने साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद इस अटैक की भारत में रिसर्च की जा रही है और इनिशियल रिपोर्ट में जो निकलकर सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया है। इस रिपोर्ट के ऊपर आगे हम बात करेंगे और इस रिपोर्ट के बाद भारत के रक्षा मंत्री और भारतीय नेवी की तरफ से जो बयान सामने आया है उसके ऊपर भी आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। ईरान बहुत दूर रहकर भी भारत की शिप पर अटैक करने में सक्षम था। ये ड्रोन अपने साथ 50 किलो पे लट कैरी करके भी ले जा सकता है। हालांकि अभी इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आया है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई है उसी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। वहीं बात करें ईरान के द्वारा इस तरह का हमला क्यों किया गया, तो उसके पीछे की वजह साफ है। ईरान भारत पर दबाव बनाना चाहता है और वह चाहता है कि भारत समेत सभी देश इजराइल पर प्रेशर बनाए और उसे गाजा पर अटैक करने से रोके, क्योंकि लंबे समय से ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है। वहीं इसके अलावा इजराइल ने हमास पर जो अटैक किया था इसको भारत ने सपोर्ट भी किया था, जिसकी वजह से ईरान भारत से नाराज था और इजराइल हमास के युद्ध के चलते ही भारत ने ईरान से ट्रेड करने को भी मना कर दिया। दोस्तों, इसी तरह की देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि ईरान की हरकतों की वजह से मेडिटरेनियन सी में टेंशन क्रिएट हो रही है। जब से इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ है तब से ही ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है और कभी अरेबियन सी में तो कभी रेड सी में आने वाले शिप पर रैंडम अटैक कर रहा है। इससे वर्ल्ड ट्रेड भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड रेड सी और मेडिटरेनियन सी के थ्रू ही होता है। इसी बीच यह खबर निकलकर सामने आई थी कि सऊदी अरब से भारत आने वाले एक कमर्शियल शिप पर ड्रोन अटैक किया गया और अका द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि यह अटैक ईरान की तरफ से किया गया है, लेकिन इसको लेकर भारत ने साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद इस अटैक की भारत में रिसर्च की जा रही है और इनिशियल रिपोर्ट में जो निकलकर सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया है। इस रिपोर्ट के ऊपर आगे हम बात करेंगे और इस रिपोर्ट के बाद भारत के रक्षा मंत्री और भारतीय नेवी की तरफ से जो बयान सामने आया है उसके ऊपर भी आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। ईरान बहुत दूर रहकर भी भारत की शिप पर अटैक करने में सक्षम था। ये ड्रोन अपने साथ 50 किलो पे लट कैरी करके भी ले जा सकता है। हालांकि अभी इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आया है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई है उसी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। वहीं बात करें ईरान के द्वारा इस तरह का हमला क्यों किया गया, तो उसके पीछे की वजह साफ है। ईरान भारत पर दबाव बनाना चाहता है और वह चाहता है कि भारत समेत सभी देश इजराइल पर प्रेशर बनाए और उसे गाजा पर अटैक करने से रोके, क्योंकि लंबे समय से ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है। वहीं इसके अलावा इजराइल ने हमास पर जो अटैक किया था इसको भारत ने सपोर्ट भी किया था, जिसकी वजह से ईरान भारत से नाराज था और इजराइल हमास के युद्ध के चलते ही भारत ने ईरान से ट्रेड करने को भी मना कर दिया। दोस्तों, इसी तरह की देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि ईरान की हरकतों की वजह से मेडिटरेनियन सी में टेंशन क्रिएट हो रही है। जब से इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ है तब से ही ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है और कभी अरेबियन सी में तो कभी रेड सी में आने वाले शिप पर रैंडम अटैक कर रहा है। इससे वर्ल्ड ट्रेड भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड रेड सी और मेडिटरेनियन सी के थ्रू ही होता है। इसी बीच यह खबर निकलकर सामने आई थी कि सऊदी अरब से भारत आने वाले एक कमर्शियल शिप पर ड्रोन अटैक किया गया और अका द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि यह अटैक ईरान की तरफ से किया गया है, लेकिन इसको लेकर भारत ने साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद इस अटैक की भारत में रिसर्च की जा रही है और इनिशियल रिपोर्ट में जो निकलकर सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया है। इस रिपोर्ट के ऊपर आगे हम बात करेंगे और इस रिपोर्ट के बाद भारत के रक्षा मंत्री और भारतीय नेवी की तरफ से जो बयान सामने आया है
उसके ऊपर भी आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। ईरान बहुत दूर रहकर भी भारत की शिप पर अटैक करने में सक्षम था। ये ड्रोन अपने साथ 50 किलो पे लॉट कैरी करके भी ले जा सकता है। हालांकि अभी इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आया है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई है उसी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। वहीं बात करें ईरान के द्वारा इस तरह का हमला क्यों किया गया, तो उसके पीछे की वजह साफ है। ईरान भारत पर दबाव बनाना चाहता है और वह चाहता है कि भारत समेत सभी देश इजराइल पर प्रेशर बनाए और उसे गाजा पर अटैक करने से रोके, क्योंकि लंबे समय से ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है। वहीं इसके अलावा इजराइल ने हमास पर जो अटैक किया था, इसको भारत ने सपोर्ट भी किया था, जिसकी वजह से ईरान भारत से नाराज था और इजराइल हमास के युद्ध के चलते ही भारत ने ईरान से ट्रेड करने को भी मना कर दिया। दोस्तों, इसी तरह की देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि ईरान की हरकतों की वजह से मेडिटरेनियन सी में टेंशन क्रिएट हो रही है। जब से इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है और कभी अरेबियन सी में तो कभी रेड सी में आने वाले शिप पर रैंडम अटैक कर रहा है। इससे वर्ल्ड ट्रेड भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड रेड सी और मेडिटरेनियन सी के थ्रू ही होता है। इसी बीच यह खबर निकलकर सामने आई थी कि सऊदी अरब से भारत आने वाले एक कमर्शियल शिप पर ड्रोन अटैक किया गया और अका द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि यह अटैक ईरान की तरफ से किया गया है, लेकिन इसको लेकर भारत ने साफ इनकार कर दिया था। जिसके बाद इस अटैक की भारत में रिसर्च की जा रही है और इनिशियल रिपोर्ट में जो निकलकर सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया है। इस रिपोर्ट के ऊपर आगे हम बात करेंगे और इस रिपोर्ट के बाद भारत के रक्षा मंत्री और भारतीय नेवी की तरफ से जो बयान सामने आया है उसके ऊपर भी आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। ईरान बहुत दूर रहकर भी भारत की शिप पर अटैक करने में सक्षम था। ये ड्रोन अपने साथ 50 किलो पे लॉट कैरी करके भी ले जा सकता है। हालांकि अभी इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आया है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई है उसी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। वहीं बात करें ईरान के द्वारा इस तरह का हमला क्यों किया गया, तो उसके पीछे की वजह साफ है। ईरान भारत पर दबाव बनाना चाहता है और वह चाहता है कि भारत समेत सभी देश इजराइल पर प्रेशर बनाए और उसे गाजा पर अटैक करने से रोके, क्योंकि लंबे समय से ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है। वहीं इसके अलावा इजराइल ने हमास पर जो अटैक किया था, इसको भारत ने सपोर्ट भी किया था, जिसकी वजह से ईरान भारत से नाराज था और इजराइल हमास के युद्ध के चलते ही भारत ने ईरान से ट्रेड करने को भी मना कर दिया। दोस्तों, इसी तरह की देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि ईरान की हरकतों की वजह से मेडिटरेनियन सी में टेंशन क्रिएट हो रही है। जब से इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है और कभी अरेबियन सी में तो कभी रेड सी में आने वाले शिप पर रैंडम अटैक कर रहा है। इससे वर्ल्ड ट्रेड भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड रेड सी और मेडिटरेनियन सी के थ्रू ही होता है। इसी बीच यह खबर निकलकर सामने आई थी कि सऊदी अरब से भारत आने वाले एक कमर्शियल शिप पर ड्रोन अटैक किया गया और अका द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि यह अटैक ईरान की तरफ से किया गया है, लेकिन इसको लेकर भारत ने साफ इनकार कर दिया था। जिसके बाद इस अटैक की भारत में रिसर्च की जा रही है और इनिशियल रिपोर्ट में जो निकलकर सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया है। इस रिपोर्ट के ऊपर आगे हम बात करेंगे और इस रिपोर्ट के बाद भारत के रक्षा मंत्री और भारतीय नेवी की तरफ से जो बयान सामने आया है उसके ऊपर भी आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। ईरान बहुत दूर रहकर भी भारत की शिप पर अटैक करने में सक्षम था। ये ड्रोन अपने साथ 50 किलो पे लॉट कैरी करके भी ले जा सकता है। हालांकि अभी इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आया है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई है उसी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। वहीं बात करें ईरान के द्वारा इस तरह का हमला क्यों किया गया, तो उसके पीछे की वजह साफ है। ईरान भारत पर दबाव बनाना चाहता है और वह चाहता है कि भारत समेत
सभी देश इजराइल पर प्रेशर बनाए और उसे गाजा पर अटैक करने से रोके, क्योंकि लंबे समय से ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है। वहीं इसके अलावा इजराइल ने हमास पर जो अटैक किया था, इसको भारत ने सपोर्ट भी किया था, जिसकी वजह से ईरान भारत से नाराज था और इजराइल हमास के युद्ध के चलते ही भारत ने ईरान से ट्रेड करने को भी मना कर दिया। दोस्तों, इसी तरह की देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि ईरान की हरकतों की वजह से मेडिटरेनियन सी में टेंशन क्रिएट हो रही है। जब से इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है और कभी अरेबियन सी में तो कभी रेड सी में आने वाले शिप पर रैंडम अटैक कर रहा है। इससे वर्ल्ड ट्रेड भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड रेड सी और मेडिटरेनियन सी के थ्रू ही होता है। इसी बीच यह खबर निकलकर सामने आई थी कि सऊदी अरब से भारत आने वाले एक कमर्शियल शिप पर ड्रोन अटैक किया गया और अका द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि यह अटैक ईरान की तरफ से किया गया है, लेकिन इसको लेकर भारत ने साफ इनकार कर दिया था। जिसके बाद इस अटैक की भारत में रिसर्च की जा रही है और इनिशियल रिपोर्ट में जो निकलकर सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया है। इस रिपोर्ट के ऊपर आगे हम बात करेंगे और इस रिपोर्ट के बाद भारत के रक्षा मंत्री और भारतीय नेवी की तरफ से जो बयान सामने आया है उसके ऊपर भी आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। ईरान बहुत दूर रहकर भी भारत की शिप पर अटैक करने में सक्षम था। ये ड्रोन अपने साथ 50 किलो पे लॉट कैरी करके भी ले जा सकता है। हालांकि अभी इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आया है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई है उसी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। वहीं बात करें ईरान के द्वारा इस तरह का हमला क्यों किया गया, तो उसके पीछे की वजह साफ है। ईरान भारत पर दबाव बनाना चाहता है और वह चाहता है कि भारत समेत सभी देश इजराइल पर प्रेशर बनाए और उसे गाजा पर अटैक करने से रोके, क्योंकि लंबे समय से ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है। वहीं इसके अलावा इजराइल ने हमास पर जो अटैक किया था, इसको भारत ने सपोर्ट भी किया था, जिसकी वजह से ईरान भारत से नाराज था और इजराइल हमास के युद्ध के चलते ही भारत ने ईरान से ट्रेड करने को भी मना कर दिया। दोस्तों, इसी तरह की देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें